अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज के तहत आज हम फोकस कर रहे हैं दुखान पर, यानी धुआं। ये ऐसा धुआं होगा कि अल्लाह के हुक्म से सारी एटमॉस्फेरिक बेल्ट में मौजूद रहेगा और खास तौर पे कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए ये एक दर्दनाक अजाब होगा। और ये क़यामत की आखिरी 10 बड़ी निशानियों में से है और कुरान में भी इसका जिक्र आया है, बल्कि दुखान के नाम से एक सूरा ही मौजूद है जिसको सूरे दुखान कहा जाता है। उसमें इस अजाब का, या यूं कहें कि अल्लाह की इस बड़ी निशानी का जिक्र आया है कि वो ख़ास तौर पर कुफ्फार और मुशरिकीन पर मुसल्लत किया जाएगा। वो सफ़र होंगे, यानी मोमिन बंदों को इस अजाब से महफूज रखा जाएगा। इस सिनारियो को समझाने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगी। चंद साल पहले इंडोनेशिया में एक आतिशफिशा पहाड़ फटा, जिसके सबब से एक ऐसी गैस लीक हुई और इंडोनेशिया के एटमॉस्फेयर में फैल गई कि धूप की किरणें ज़मीन पर पहुंचना मुश्किल हो गया। उसके सबब तकरीबन 1 साल तक इंडोनेशिया में कोई गर्मा का मौसम ही नहीं आया। इस वाक़े को एक मिसाल बनाकर बाज़ साइंसदां एक तजुर्बा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अमीर कबीर लोग दुनिया के उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किए हैं। प्रोजेक्ट ये है कि एक नकली गैस बनाई जाएगी जिसको सारे प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट किया जाएगा। ये तजुर्बा करने के लिए, ये देखने के लिए कि धूप की शुआएं किस कदर रुकती हैं और किस कदर समर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। लेकिन इस किस्म का एक्सपेरिमेंट करने से पहले साइंसदानों को ये भी सोचना चाहिए कि इकोसिस्टम किस कदर बर्बाद होगा, कितने भयानक नताइज से ये प्लैनेट अर्थ सफर होगी। बहरहाल कहना यह है कि जब इंसान सोच सकता है कि सारे एटमॉस्फेयर में एक मखसूस गैस को इंजेक्ट किया जा सकता है, तो अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। वो चाहे कहीं एक बड़े आतिशफिशा को भयानक तरीके से फाड़ दे और भयानक तरीके से कोई खतरनाक गैस को सारे प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेरिक बेल्ट में भर दे, इस तरह से भर दे कि यहाँ पर मौजूद कुफार और मुशरिकीन के लिए खास वो अजाब बन जाए। और अल्लाह इस बात पर कादिर है कि मोमिन बंदों को उस अजाब से महफूज रखे। तो ये तफसील मैं इसलिए बता रही थी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये किस कदर भयानक अजाब हो सकता है। चूँकि हम जानते हैं कि अगर हमारे मकान में किसी वजह से धुआं भर गया तो हम मकान छोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन जब सारे प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेरिक बेल्ट में ही धुआं भर गया तो ये सोचे कि इंसान उस एटमॉस्फेरिक बेल्ट से बचने के लिए कहाँ जाएगा। अगर कहीं जाएगा तो वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं रहेगी। बहरहाल वो एटमॉस्फेरिक बेल्ट में ही रहेगा और दम घुटते घुटते बहुत ही तकलीफदा अजाब में मुब्तला होकर वो अपनी जान दे देगा, या अल्लाह चाहे कई काफिर और मुशरिक लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। अब इसकी तफसील हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है ज़हूर दुखान, यानी धुआं। हुज़ैफा बिन असीद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के ज़ेर साया बैठे बातें कर रहे थे। हमने क़यामत का जिक्र किया तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी या कायम नहीं होगी जब तक कि उससे पहले 10 निशानियाँ ज़ाहिर न हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत से पहले 10 बड़ी निशानियां जरूर जाहिर होंगी। इनमें है सूरज का पश्चिम से तुलू होना, दाबा यानी चौपाई का ज़हूर, याजूज व माजूज का खुरूज, ज़हूर दज्जाल, नुज़ूल ईसा बिन मरियम और ज़हूर दुखान यानी धुआं का जाहिर होना। और आखिर में है 3 जगहों मगरिब, मशरिक और जजीरे अरब में खस्फ यानी ज़मीन का धंसना, और सबसे आखिर में यमन की तरफ से आदन की गहराई में से एक आग जाहिर होगी, वहां कर लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। हम सारे निशानियां पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हमारा फोकस है इस वीडियो के लिए ज़हूर दुखान यानी धुएं का ज़हूर। देखते हैं सूरह दुखान की इन आयात को जिनमें अल्लाह ताला ने इस फितने का जिक्र किया है जो एक दर्दनाक अजाब होगा कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्तक़िब यौम ताअति समाउ बिदुखानिन मुबीन यख्शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना अक्शिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून। सो उस दिन का इंतज़ार कीजिए कि आसमान धुआं ज़ाहिर लाए, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन का इंतज़ार कीजिए, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, पैगाम को रद्द कर रहे थे, उनको इंतज़ार करने का हुक्म हो रहा है ऐसे दिन का जिस दिन आसमान धुएं से भर जाएगा और वो धुआं बहुत ही जाहिर रहेगा, क्लियर रहेगा, ऑब्वियस रहेगा। यख्शन्नासा यानी जो लोगों को ढांप लेगा, सारे
प्लानट अर्थ पर वो छा जाएगा। हाजा अजाबुन अलीम, ये एक तकलीफ दा अजाब होगा, यानी दर्दनाक अजाब होगा। ऐ हमारे रब, हमसे अजाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। यानी जो मोमिन नहीं हैं वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर से तो अजाब को हटा दे, बेशक हम ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अजाब को देखने के बाद, अजाब से मुतासिर होने के बाद तौबा उम्मन कबूल नहीं होती। लेकिन ये तो वो वक्त होगा जब सूरज मगरिब से निकल चुका होगा और तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, तो उसके बाद इस धुएं का ज़हूर होगा। इसीलिए उनकी तौबा नाकाबिल कबूल होगी, उनका ईमान भी नाकाबिल कबूल होगा। इस सिलसिले में हम आगे मज़ीद हदीसें भी देखेंगे, लेकिन अभी सूरह दुखान हम कंटिन्यू करते हैं। इन आयतों की तफसीर देखें, तफसीर इब्न कसीर। दुखान एक अलामत क़यामत है जो आने वाली है। कुरान ने उसे वाज़ेह और ज़ाहिर धुआं कहा है जिसे हर शख्स देख सके, वो लोगों को ढांक लेगा। यानी ये धुआं हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, इंसान इस धुएं से बचकर कहीं जा नहीं पाएगा। हदीस में है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें 3 चीज़ों से डराया, धुआं जो मोमिन को जुकाम कर देगा और काफिर को सारा जिस्म फुला देगा, रोए रोए से धुआं उठेगा। यानी मोमिन बंदे को तो सिर्फ जुकाम की हद तक ही इफेक्ट होगा, लेकिन कुफ्फार को ये पूरी तरह से जिस्म मुतासिर कर देगा, रोए रोए से धुआं उठेगा। यानी हेड टू टो वो बहुत ही बुरी तरह सफर होंगे। दाबतुल अर्ज और दज्जाल से भी अल्लाह ने डराया है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस हदीस की सनद बहुत उम्दा है। इब्न कसीर कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं धुआं फैल जाएगा, यानी धुआं कोई एक खास मुल्क या शहर या बस्ती के लिए नहीं रहेगा, बल्कि सारे प्लैनेट अर्थ पे, सारी एटमॉस्फेयर में ये फैल जाएगा। मोमिन को मिसल जुकाम लगेगा और काफिर के जोर जोर से निकलेगा, यानी काफिर का उसमें दम घुटेगा और मुमकिन है कि कई कुफ्फार और मुशरिकीन दम घुटने से मौत के मुंह में चले जाएं। जिस दिन उनके पास अजाब आएगा उस दिन गुनाहगार कहेंगे, परवरदिगार हमें थोड़े से वक्त तक ढील दे दे तो हम तेरी पुकार पर लब्बैक कह लें और तेरे रसूलों की फरमाबरदारी कर ले। यानी धुएं के सबब दम घुटने से और धुएं के सबब मुतासिर होने से इस कदर परेशान रहेंगे कुफार और मुशरिकीन, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह तू हमको थोड़ा वक्त दे दे, थोड़ी सी ढील दे दे, थोड़े वक्त के लिए हम पर से अजाब हटा ले ताकि हम तेरे रसूलों की फरमाबरदारी कर ले, तेरी पुकार पर हम लब्बैक कह लें। मजीद आयत देखें सूरह दुखान के, अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्मा तवल्लौ अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौमा नबतिशुल बत्शतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून। उनके लिए नसीहत कहाँ, हालांकि उनके पास खोल कर सुनाने वाला रसूल भी आ चुका है। यानी अब नसीहत का वक्त कहाँ है कि वो नसीहत अब पकड़ें, नसीहत का वक्त तो गुजर चुका है। उनके पास रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ चुके हैं, पैगाम बहुत पहले ही उनके लिए ला चुके हैं। फिर उससे भी फिर गए और कहा कि सिखाया हुआ दीवाना है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रुख फेर लिया। उनकी तालीमात को तवज्जो देने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना होने का लक़ब कुफ़ार ने दिया। हम इस अजाब को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, तुम फिर वही करने वाले हो। यानी इस धुएं वाले अजाब को अगर अल्लाह हटा भी दे कुछ वक्त के लिए तो ये कुफार और मुशरिकीन फिर अपनी सरकशी में गर्क हो जाएंगे, इसलिए अल्लाह ताला उसको हटाएंगे भी नहीं। जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे बेशक हम बदला लेने वाले हैं। यानी ये जो धुएं का अजाब है दरअसल ये अल्लाह की तरफ से इंतकाम होगा उस वक्त के मुशरिकीन और कुफार के लिए जो इस फितने को जाहिर होते हुए देखेंगे। इन आयत की तफसीर देखें इब्न कसीर से। बस यहाँ यही कहा जाता है कि उनके लिए नसीहत कहाँ, यानी नसीहत का तो टाइम गुजर चुका। उनके पास मेरे पैगंबर आ चुके, उन्होंने उनके सामने मेरे अहकाम वाज़े तौर पर रख दिए, लेकिन मानना तो कजा उन्होंने परवाह तक न की, बल्कि उन्हें झूठा कहा, उनकी तालीम को गलत कहा और साफ कह दिया कि ये तो सिखाए पढ़ाए हैं, उन्हें जुनून हो गया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कबूल करने के बजाय, उनके पैगाम को कबूल करके उस पर अमल करने के बजाय उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम रख दिए और आपके मैसेज को रद्द किया। जैसे और आयत में है, देखें, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा लेकिन अब उसके लिए नसीहत कहाँ है। यानी वक्त जब गुजर जाता है तो नसीहत हासिल करना भी इंसान के लिए मुस्तफीद नहीं रहता। और जगह फरमाया वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहु तनावुशु मिन मकानिन बईद, और कहेंगे हम इस कुरान पर ईमान ले आए हैं और उतनी दूर से ईमान का उनके हाथ आना कहाँ मुमकिन है। यानी कुफ़ार और मुशरिकीन जब सख्त अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि हम कुरान पर ईमान लाए, हम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतनी दूर से ईमान उनके हाथ
کہاں آئے گا، یعنی وہ ایمان کے راستے سے تو بہت دور جا چکے ہوں گے، تبھی تو ان کے اوپر اتنا سخت عذاب آئے گا۔ تو ایسے وقت ان کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان ان کے ہاتھ آئے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا ایمان لانا اللہ کی نظر میں ناقابل قبول ہوگا، یعنی توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ ایسے وقت یہ دھواں ظاہر ہوگا۔ اس دن عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا سراسر بے سود ہے، یعنی بے فائدہ ہے۔ کچھ احادیث دیکھتے ہیں اس دخان کے سلسلے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کرو نیک اعمال کرنے کی 6 چیزوں سے۔ پہلے ایک دجال کے نکلنے سے، کیونکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان جو ایمان پر ہے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائے۔ تو دجال کے دور میں ایسا ممکن نہیں کہ کفار اور مشرکین ایمان کی طرف آئیں، یعنی اس قدر بڑا فتنہ ہے۔ دوسرے دھواں، چونکہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، لہٰذا یہ دھواں جو کہ ایک دردناک عذاب رہے گا اللہ کی طرف سے، انسان کے لیے جان لیوا رہے گا۔ اس سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان لا لو، نیک اعمال کر لو۔ تیسرے زمین کا جانور، چوتھے آفتاب کا پچھم سے نکلنا، یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جو توبہ کا دروازہ بند کر چکے ہوں گے۔ پانچویں قیامت، چونکہ سور پھونکنے کے بعد تو کسی کے ایمان لانے کا سوال نہیں اٹھتا، اور چھٹے موت، یعنی نزا کے عالم میں جانے کے بعد بھی ایمان ناقابل قبول رہتا ہے۔ یعنی جب یہ باتیں آ جائیں گی تو نیک اعمال کا قابو جاتا رہے گا، نیک اعمال کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی۔ توبہ کا دروازہ تو دھواں نکلنے سے پہلے ہی بند ہو جائے گا۔ اس حدیث کو دیکھیں، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی سمت کھلا دروازہ ہے، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک سورج ادھر سے نہ نکلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کی سمت ایک دروازہ ہے جو توبہ کا دروازہ ہے، یعنی انسانوں کی توبہ استغفار اس دروازے سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک سورج ادھر سے نہ نکلے، یعنی جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت سے پہلے تو اس وقت یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب سورج ادھر سے نکلے گا اس وقت کسی شخص کا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کمائی ہو، اس کا ایمان لانا کسی کام نہ آئے گا۔ یعنی جو بندہ مومن نہیں ہے وہ ایمان لانا چاہے تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، یا کوئی بندہ مومن تو ہے لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس گناہوں سے استغفار کرنا چاہا تو اس کا استغفار بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے زمین پہ رہنے والوں کے لیے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس طرح سے پلانٹ ارتھ پہ رہنے والوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ پلانٹ ارتھ کے اطراف ریوالو ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دن اور رات ارتھ کے روٹیشن سے آتے ہیں، یہ ہم پھر الگ سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں وتھ ریسپیکٹ ٹو ارتھ دیکھ رہے ہیں ہم۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ اپنا چکر جب کمپلیٹ کرے گا ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ، تو پھر سے ایسٹ کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ وہ واپس اس راستے سے جائے گا۔ تو جن کے پاس 12 گھنٹے کا دن ہو چکا ان کے پاس 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، اور جن کے پاس رات گزر چکی ان کی رات بھی ڈبل ہو جائے گی، اور جب سورج نکلے گا تو ان کے لیے ویسٹ کی طرف سے نکلے گا۔ تو اس طرح سے زمین پر رہنے والے تمام 360 ڈگریز اینگل پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے سورج ایک بار مغرب سے نکلے گا اور پھر نیکسٹ ڈے سے وہ مشرق سے نکلنا شروع ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ دھواں کون سے نمبر کی نشانی ہے؟ قرآن سے یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ جب دھوئیں کا دردناک عذاب پلانٹ ارتھ پر حاوی ہو جائے گا، جب کفار اور مشرکین ایمان لانا چاہیں گے، نصیحت پکڑنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو رد کر دیں گے، ان کا ایمان ان کی توبہ کو رد کر دیں گے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہی یہ ہوگا، اور چونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہی چاشت کے وقت یعنی متصل ان کنٹینیشن زمین سے جانور نکلنے کا ذکر آیا ہے احادیث میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد چاشت کے وقت دابت الارض یعنی زمین کا جانور زمین سے نکلے گا، اور پھر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ دھوئیں کا عذاب دنیا والوں پر چھا جائے گا، اور یہ تینوں بھی عذاب کے وقت توبہ کے دروازے بند رہیں گے۔ یعنی توبہ کا دروازہ ایک بار بند ہو گیا تو بس وہ سور پھونکے تک قیامت تک بند ہی رہے گا۔ یہاں دیکھیں مسند احمد کی اس حدیث کو، 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائے تو پھر کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے نیک عمل نہ کیے ہوں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے، وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ دیکھیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کے دروازے بند، ایمان لانا بے فائدہ ہے۔
धुएं का निकलना और दाबतुल अर्श का खरूज। तो इस हदीस से ये बात समझ में आती है कि सूरज का मगरिब से तुलू होने का वाक़या होने के बाद ही दाबतुल अर्श का वाक़या होगा और फिर धुएं का ज़हूर होगा। और इन तीनों मौक़ों पर भी किसी काफिर या मुशरिक का ईमान लाना बेमाने रहेगा, ईमान उनका रद्द कर दिया जाएगा। इन अहादीस और पुरानी आयतों की रोशनी में हमने ये रोड मैप बनाया है। यहाँ देखें, लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आखिरी जंग अजीम को मैंने सामने रखा है चूंकि इसके ये निशानियाँ जाहिर हो चुके हैं। बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना, ताउन यानी पेंडेमिक जिसको कहते हैं, फिलवक्त कोविड-19 दुनिया पर छाया हुआ है, बर्बादी लेकर आया है। और मदीने का वीरान होना, हज और उम्रा कोविड-19 के सबब बैन है, तो मक्का और मदीना फिलवक्त वीरान है। तो ये निशानियों का ज़हूर इस बात की अलामत है कि आखिरी जंग अजीम हमारे सर पर है। आखिरी जंग अजीम में मुसलमानों की किस्त होगी शुरू के फेज में, तो आखिरी फेज में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। अल्लाह ताला इनके जरिए मुसलमानों की शिकस्त को फतह में बदल देंगे। और थोड़ा वक्त गुजरेगा, दज्जाल का खुरूज होगा और दज्जाल के खात्मे का जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का खातिमा होगा और दज्जाल के खातिमे के थोड़े वक्त के बाद याजूज माजूज का खुरूज होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से याजूज माजूज का खातिमा होगा और इन्हीं दिनों ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस दुनिया में हुकूमत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गुजर जाएंगे जब गुनाहों की कसरत हो जाएगी ज़मीन पर। इंतहा के बड़े बड़े गुनाहों में जब अल्लाह के बंदे गर्क हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद करने का फैसला करेगा और सूरज का मगरिब से निकलना ज़ाहिर होगा। यानी सूरज का मगरिब से निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये वाक़या हो जाएगा। इसके बाद चाश के वक्त उसी दिन दाबतुल अर्श का ज़मीन से निकलने का वाक़या होगा और फिर थोड़ा वक्त गुजरे बाद दुखान यानी धुएं का ज़हूर होगा। याद रखें, दाबतुल अर्श और दुखान के सिलसिले में कुरान में जो आयतें हैं, अल्लाह ताला साफ अल्फाज में ये कहते हैं इन दोनों निशानियों के सिलसिले में, ये दो अजाबों के सिलसिले में, कि उनकी तौबा, उनका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि ये तौबा का दरवाज़ा बंद होने के बाद ही वाक़ई होंगे। हमने मुस्नद अहमद की हदीस भी देखी कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे जब ये निशानियों का ज़हूर होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।